स्टूडेंट, आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के विषय में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि एटम जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि एटम के ऊपर जो होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है। जे थॉम्सन ने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की खोज की जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये प्रेडिक्ट किया कि इस एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से एटम का जो बिहेवियर है, यानी कि एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या, एटम जो होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इस प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन साहब ने एक स्पेशल टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब जो है बनाया। एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग किया, डिज़ाइन किया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड को लिया उन्होंने और कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कैथोड के रूप में क्या किया, यूज किया। ये परफोरेटेड कैथोड का ये मतलब है कि कैथोड को एक प्लेट के रूप में उन्होंने यूज किया जिसके अंदर क्या थे, होल्स थे। ये जो देख रहे होंगे आप लोग, ये होल्स हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को लिया और इस गैस का जो प्रेशर था मिनिमम से मिनिमम रखा। मतलब गैस के प्रेशर को लो रखा, 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻³ mm के बीच में इस गैस का प्रेशर रखा और इस परफोरेटेड कैथोड को और इस एनोड को आपस में कनेक्ट किया और हाई वोल्टेज को सप्लाई किया। जैसे ही हाई वोल्टेज को सप्लाई किया तो गोल्डस्टीन साहब ने ये देखा कि एनोड से कुछ इनविजिबल रेज जो क्या थी, निकल रही थी और वो परफोरेटेड कैथोड से हो करके जिंक सल्फाइड, यानी कि जो परफोरेटेड कैथोड था उसके पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, उस पर फॉल कर रही थी। और जैसे ही ये इनविजिबल रेज जो एनोड से निकल रही थी और परफोरेटेड कैथोड से गुजरते हुए जिंक सल्फाइड पे फॉल करती थी, तो ये जिंक सल्फाइड क्या होता था, ग्लो करता था, यानी कि वहाँ फ्लोरोसेंस होता था। चूँकि लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद गोल्डस्टीन साहब ने यह महसूस किया कि ये जो एनोड रेज होता है, ये जो एनोड रेज है, ऐसा कुछ सिस्टम होता ही नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम का ये मतलब है, एनोड से कोई भी जो चार्ज जो होता है, कोई भी जो रेज जो होती है वो निकलती ही नहीं है। एनोड से कोई रेज जो होता है वो नहीं निकलती है। होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि जब कभी भी इस परफोरेटेड कैथोड को और इस एनोड को आपस में बैटरी की हेल्प से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जब भी हाई वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर कैथोड, परफोरेटेड जो कैथोड जो होती है वहाँ से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट करती है। देख रहे होंगे आप लोग, ये कैथोड रेज जो हो रही है वो निकलना स्टार्ट करती है और इसकी स्पीड जो होती है नीली लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। और ये कैथोड इतनी तेज़ी के साथ निकलती है चूँकि उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को रखा गया है, लिया गया है। ये कैथोड रेज जैसे ही इस हाइड्रोजन के एटम से टकराती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन के आयन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बॉम्ब की आवाज़ जो होती है वहाँ पे आती है तेज़ी के साथ ही। और चूँकि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन जो थे एक स्ट्रीम के रूप में, मतलब तेज़ी के साथ जो H+ आयन थे इस परफोरेटेड
कैथोड से क्या करते थे, इस परफोरेटेड कैथोड से ऐसे ऐसे क्या करते थे, निकलते रहते थे, यानी कि परफोरेटेड कैथोड की तरफ जो है वो जाने लगे। चूँकि कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और ये एच के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए ये सारे के सारे जो H+ आयन थे इस परफोरेटेड कैथोड से पास आउट करने लगे। और चूँकि और ये जो इलेक्ट्रॉन थे अनोड की तरफ अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ही ये स्ट्रीम के रूप में सारे के सारे जो H+ आयन थे कैथोड की तरफ पास आउट किए और ये परफोरेटेड कैथोड से होकर के गुजरे, और जैसे ही ये जिंक सल्फाइड पर फॉल किए तो जिंक सल्फाइड पे फॉल करने वहाँ पर एक फेंट ग्लो मतलब फ्लोरोसेंस उत्पन्न हुआ। उस फ्लोरोसेंस की वजह से हमको ये मालूम चला कि एक तरह का कोई रेज जो है वहाँ पर क्या हो रही है, उस परफोरेटेड कैथोड से पास आउट कर रही है। और परफोरेटेड कैथोड में चूँकि जो परफोरेटेड गोल्डस्टीन साहब ने परफोरेटेड कैथोड का यूज किया था उसमें छोटे छोटे क्या थे, छेद थे मतलब। और जब ये रेज जो थी इन छेद से होकर के निकली, इन कैनाल से होकर के निकली, इसीलिए इन रेज को कैनाल्स रेज का क्या हुआ, कैनाल रेज का नाम दिया गया। और जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया गया तो एक लाइटली चार्ज पार्टिकल जो था वो क्या होगा, हमें प्राप्त हुआ। लेकिन जो E/m का जो रेशियो था, जो वैल्यू था इन पार्टिकल्स के लिए वो क्या था, मैक्सिमम से मैक्सिमम था। और इन पार्टिकल का जो मास जो था वो क्या था, मिनिमम था। और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरह क्या करते थे, बिहेव करते थे। इसीलिए इन सारे के सारे जो पार्टिकल्स या इन को प्रोटॉन का नाम दिया गया। चूँकि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया गया था, इसीलिए ये जो प्रोटॉन जो था इसका जो मास जो था नियरली जो था हाइड्रोजन आयन के क्या था, बराबर था, हाइड्रोजन आयन के बराबर था। अब हम अगर एनोड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करें तो एनोड जो होती है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। पहली इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, एनोड जो है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह क्या करती है, पॉजिटिवली रेज है। अगर हम किसी भी दो प्लेट्स को क्या करें, दो प्लेट्स को लगाते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स और एक नेगेटिव प्लेट्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कराते हैं, तो जैसे ही ये एनोड रेज इस पार्टिकल्स इस प्लेट्स के बीच में पास आउट करेंगी तो ये कुछ देर के बाद जो होगा नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देंगे। इससे हमको ये मालूम चला कि ये जो एनोड रेज जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। दूसरा, और जो E/m का जो रेशियो जो होता है हर पार्टिकल्स का ये मतलब हो गया कि जो E/m का रेशियो जो होता है ये गैस डिपेंडेंट होता है। मतलब जो गैस हम लेंगे वो E/m का रेशियो हर एक गैस के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी। मास उसका क्या होगा, वो भी क्या है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो भी क्या होता है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जो मास था प्रोटॉन का, अभी हमने बताया कि चूँकि इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन एटम को लिया गया था तो इस मास प्रोटॉन का नियरली किसके इक्वल हुआ, हाइड्रोजन एटम के नियरली इक्वल कितना, 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर हुआ। ये सारा का सारा जो डिस्कशन था ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हुआ। एनोड रेज को कैसे उत्पन्न हुआ और कैनाल रेज क्या होती हैं, इन सारे के चीज़ों के बारे में इन चीज़ का डिस्कशन था। आगे वाले लेक्चर में, आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मॉडल के विषय में